R be the set of रियल नंबर। ये सेट बेटा रियल नंबर के लिए नंबर सिस्टम में R जो है सबसे बड़ा सेट होता है। हमने लेट करा बेटा S be a सबसेट ऑफ R। ये S जो है R का सबसेट है और R जो है रियल नंबर सेट है। और इसमें बेटा मुझे इस सेट जो सबसेट S लिया इसके अंदर मुझे लोअर और अपर बाउंड निकालने हैं। ठीक, पहला बेटा डेफिनेशन है अपर बाउंड ऑफ S का अपर बाउंड ज्ञात करना। ठीक, तो S R का सबसेट है। हमने लेट U be a रियल नंबर, U एक रियल नंबर है, U एक रियल नंबर है। फॉर ऑल X बिलोंग करता है S को, यानी कि X जो है S के सभी एलिमेंट को कंटेन करता है और उन X जो है S के सभी एलिमेंट को कंटेन करता है। U जो है S के सभी एलिमेंटों से ये तो बड़ा है, ये किसी एक एलिमेंट के बराबर है। तो देन तब U इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ S। U जो है S का अपर बाउंड कर रहा है और S को क्या कहते हैं? S इज कॉल्ड बाउंडेड अबव। S को बाउंडेड अबव कहते हैं। एग्जाम्पल के देखो बेटा, मैंने एक सेट S लिया जो कि R का सबसेट है। मैंने इसमें एलिमेंट लिखे बेटा -1, -2, -3, -4, ये ले लिया बेटा हमने। इस सेट के अंदर S के अंदर -1 सबसे बड़ा एलिमेंट है, -1 सबसे बड़ा एलिमेंट है। तो फॉर ऑल X बिलोंग करता है बेटा किसे? S को, और -1 इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट है। -1 इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट है, तो -1 इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ S। -1 इस सेट S का अपर बाउंड कहलाता, तो S को क्या कहते हैं? S इज कॉल्ड बाउंडेड अबव। इसी प्रकार बेटा लोअर बाउंड्री डेफिनेशन आएगी, लोअर बाउंड ऑफ S। अब हमने इसी सेट के अंदर एक एलिमेंट L लिया, लेट L बी ए रियल नंबर, ये एक रियल नंबर है। फॉर ऑल X बिलोंग करता है किसे? S को। L जो है उस सेट S का सबसे छोटा एलिमेंट है, क्योंकि मैंने लिखा X बिलोंग करता है S को, तो इसका मतलब है इस सेट के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट L है। ये तो किसी एक एलिमेंट के बराबर होगा या सभी एलिमेंटों से छोटा होगा। एक एलिमेंट तो इक्वल होगा और सभी एलिमेंटों से छोटा होगा, तो L इज कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ S। L जो है उस सेट S का सबसेट का लोअर बाउंड कहलाएगा और S इज कॉल्ड बाउंडेड बिलो। इस जो S है उसे हम बेटा बाउंडेड बिलो कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एग्जाम्पल लिया, एक सेट लिया 1 2 3 डैश, ये नेचुरल नंबर सेट लिया मैंने। इस नेचुरल नंबर सेट में फॉर ऑल X बिलोंग करता है बेटा S को, ठीक। और 1X देखो 1 के इक्वल है और 1 2 3 4 5 6 1 को छोड़ दो 2 3 4 5 6 जितने भी एलिमेंट हैं सारे 1 से बड़े एलिमेंट हैं। तो इसमें जब 1
वन के इक्वल हुआ, अगर एक्स स्थान पर वन हो तो इक्वल प्रॉपर्टी होल्ड होगी, और हो सभी एलिमेंटों से छोटा है तो वन इज द लोअर बाउंड। वन को बेटा हम लोअर बाउंड कर दे। अब देखो ये एग्जाम्पल है, यो मैंने नेगेटिव इंटीजर कर लिया, ठीक, ये नेचुरल नंबर सेट दे, नेगेटिव इंटीजर कर लिया बेटा, पॉजिटिव इंटीजर कर लो, ठीक। तो आपके पास ये नेगेटिव इंटीजर है, इसमें -1 सबसे बड़ा एलिमेंट है, ये नेचुरल नंबर सेट लिया हमने, या पॉजिटिव इंटीजर कर लो, इसमें 1 जो है सबसे छोटा एलिमेंट है। तो जो सेट के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट मिलता है पहले वो सेट लो, ठीक, वो आर का सबसेट होना चाहिए, पहली कंडीशंस। जो भी सेट ऐसे लेके चलेंगे या वो दे के चलेगा वो रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए, ठीक। जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो लोअर बाउंड कहलाऊगा, और जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो अपर बाउंड कहलाऊगा। अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट होता है तो बाउंड सेट को हम बाउंडेड अबव कहेंगे, और लोअर बाउंड एग्जिस्ट होता है तो हम सेट को लोअर बाउंडेड बिलो कहेंगे। अब मैंने बेटा सेट ऐसे लिया 1 2 3 4 ये एलिमेंट ले लिए। इस सेट x फॉर ऑल x जो बिलोंग करता है बेटा s को बिलोंग करता है, तो x में इस सेट s के अंदर जो कि r का सबसेट है, सबसे छोटा एलिमेंट 1 है, सबसे बड़ा एलिमेंट 4 है। तो 1 को मैंने लोअर बाउंड कह दिया, लोअर बाउंड, 4 को मैंने कह दिया अपर बाउंड कह दिया। तो जब लोअर बाउंड में एग्जिस्ट करता है, अपर बाउंड में एग्जिस्ट करता है, तो हम उस सबसेट देन सबसेट एस इज कॉल्ड बाउंडेड, उस सेट को हम बाउंडेड कहते हैं। अगर सबसे छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो बाउंडेड बिलो कह दिया, सबसे बड़ा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो बाउंडेड अबव कह दिया, और जब इसमें दोनों एग्जिस्ट करते हो तो बेटा हम उस सेट को बाउंडेड कहते हैं। जो फाइनाइट सेट होता है, ठीक, जो फाइनाइट सेट होता है उसमें निश्चित एलिमेंट होते हैं बेटा, उसमें आपके पास वो सेट अक्सर बाउंडेड होता है, क्योंकि उसमें सबसे छोटा एलिमेंट भी होता है, सबसे बड़ा एलिमेंट भी होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे एक सेट लिया बेटा, इस सेट को मैंने आई का नाम दे दे, चलो डैश डैश -3 -2 -1 0 1 2 3, ये इंटीजर का सेट है बेटा। अब इस सेट में अगर मैं देखता हूँ ना तो कोई सबसे छोटा एलिमेंट है ना कोई सबसे बड़ा एलिमेंट है, इस सेट में ना कोई सबसे छोटा है ना कोई सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब है सबसेट आई ऑफ आर इज नॉट बाउंडेड, ये बाउंडेड नहीं है, क्योंकि न इसमें अपर बाउंड है न इसमें लोअर बाउंड है। इसमें अपर बाउंड भी था, योर अपर बाउंड, लोअर बाउंड भी था, तो मैंने सेट को बेटा बाउंडेड कर दिया। और इस इंटीजर के सेट में न तो कोई लोअर बाउंड है न अपर बाउंड है, इसलिए इस सेट को बेटा हम बाउंडेड नहीं कहेंगे। और एग्जाम्पल लो, मैंने आपके पास रेशनल नंबर सेट ले लिया, रेशनल नंबर सेट Q जो है R का सबसेट है, इसकी डेफिनेशन है Q बराबर X सच दैट X बिलोंग करता है X इक्वल टू P अपॉन Q है, Q नॉट इक्वल टू 0 है, और PQ बिलोंग करता है बेटा इंटीजर, ये कंडीशन होगी। तो Q इज नॉट बाउंडेड, ये बाउंडेड नहीं है ना, क्योंकि इसमें ना तो सबसे छोटा एलिमेंट है ना सबसे बड़ा एलिमेंट है, तो इसका मतलब है ये सेट जो है बेटा नॉट बाउंडेड है, ना सबसे छोटा एलिमेंट है ना सबसे बड़ा एलिमेंट है, इसलिए इस सेट को बेटा नॉट बाउंडेड कहेंगे। अब आपके पास बेटा सुप्रीमम एंड इनफिमम, सुप्रीमम एंड इनफिमम बेटा निकालना मुझे, ठीक। सुप्रीमम की डेफिनेशन है और इनफिमम की डेफिनेशन बेटा द लीस्ट
द लिस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड ऑफ एस इज कॉल्ड द लिस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड ऑफ एस इज कॉल्ड सुप्रीमम। इसे बेटा सुप्रीम कहते हैं, ठीक। और जब द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लोअर बाउंड ऑफ एस इज कॉल्ड इनफिमम। जो सबसेट एस लिया मैंने आर का, उसमें जो सबसेट अपर बाउंड में जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा, जो सबसेट एस लिया उसमें अपर बाउंड होंगे, उन अपर बाउंडों में जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसे बेटा हम सुप्रीम कहते हैं, और जो लोअर बाउंड है उनमें जो सबसे बड़ा है उसे हम इनफिमम कहते हैं। अब इस जैसे कि आपके पास एक सेट एस लिया सबसेट बेटा, इसमें मैंने 2 और 3 ले लिया, ये इंटरवल ले लिया। इसे मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करा, ये एलिमेंट 2 लिखा, ये एलिमेंट मैंने 3 लिखा, ये यहां से यहां तक एस सेट है। 3 और 3 से बड़े, 3 एंड ग्रेटर देन 3 आर ऑल अपर बाउंड ऑफ एस। 3 एंड ग्रेटर देन 3 और 3 से बड़े जितने भी एलिमेंट हैं वे सारे इस सेट एस के अपर बाउंड कहलाएंगे। 2 एंड लेस देन 2 आर लोअर बाउंड ऑफ एस। ये एस के बेटा लोअर बाउंड ऑफ एस, लोअर बाउंड ऑफ एस। 2 और 2 से छोटे जितने भी हैं सारे लोअर बाउंड हो गए, 3 और 3 से बड़े जितने भी हैं सारे अपर बाउंड हो गए। उनमें सबसे मैंने कहा लिस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड, लिस्ट ऑफ ऑल बाउंड 3 से स्टार्ट हुए बेटा, 3 उनमें सबसे छोटा एलिमेंट है, तो 3 इस सेट का सुप्रीमम कहना होगा, ठीक। 2 और 2 से बड़े द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लोअर बाउंड ऑफ एस, 2 और 2 से छोटे जो सेट को इसे कंटेन नहीं करते परंतु वे बेटा इसके लोअर बाउंड हो गए। उन लोअर बाउंडों में जो सबसे बड़ा है वो 2 है, इसलिए 2 इसका सुप्रीमम का इनफिमम कहलाया। 2 क्या कहलाया बेटा? इनफिमम। तो इनफिमम ऑफ एस, एस का जो इनफिमम है वो 2 है, और सुप्रीमम जो इसका है सुप्रीमम एस बराबर 3। तो पहले उस सेट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लो, ठीक। इनफिमम और सुप्रीमम उसे कंटेन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, जरूरी नहीं है 2। अगर मैं सपोज करो एस यो ले लूँ बेटा, इसमें 2 3 ले लिया और ये मैंने ओपन इंटरवल ले लिया, जो क्लोज इंटरवल है, ठीक। तो ये 2 3 से कंटेन कर रहे। अगर मैं इस सेट के सुप्रीमम इनफिमम निकालना लगूँ तो इसका सुप्रीमम जो है, इसका सुप्रीमम एस का और इनफिमम एस का सुप्रीमम 3 है, इनफिमम 2 है, परंतु वो सेट को कंटेन नहीं करता। सुप्रीमम इनफिमम तो है, सुप्रीमम इनफिमम तो है, सबसे छोटा इनफिमम होगा, यानी 2 इसका इनफिमम होगा, 3 इसका सुप्रीमम होगा, परंतु 2 3 से सेट को कंटेन नहीं करते, परंतु सुप्रीमम इनफिमम है। ये क्लोज इंटरवल है, 2 इसका इनफिमम है, 3 इसका सुप्रीमम है, ये सेट को कंटेन करते हैं, ठीक। ये भी एस में है और इसमें एस में है। तो आपके पास बेटा ये कंडीशन है कि सुप्रीमम इनफिमम सेट को कंटेन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, वो सेट के ऊपर डिपेंड करता है।